देखिए, कोई भी चीज का दो पहलू होता है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर बुलडोजर से घर अगर ढाए भी जाते हैं तो घर बनाए भी जाते हैं, रास्ता भी बनाया जाता है। तो हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव पहलू है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लेते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर कोई अपराध करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उनके ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कुछ ज्यादा तो गलत है। तो हर चीज का दो पहलू होता है, इसलिए हम किसी चीज को ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है और सही है। आदमी का सोचने का नजरिया, और आप जैसा काम करेंगे उस तरह का आपको फल मिलेगा। आपने ऐसा काम किया है जो आप आज देख रहे हैं कि हमारी यात्रा में लोग अभिनंदन कर रहे हैं, क्या आगे कुछ है? देखिए, आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं इमामगंज के सभी महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। आज जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह से स्वागत हो रहा है, तो ये लगता है कि जनता की अपार बहुमत हम लोग के साथ है। जनता का आशीर्वाद एकदम खुल के है। जिस तरह से आज भी यहाँ पर कोठी में फूलों की वर्षा की गई, कल डुमरिया में किया गया, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ और मैं तो आभारी हूँ जनता का। जनता के काम के लिए हम लोग बने हैं और जनता के मैंडेट से हम लोग विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और सरकारें बनती है। तो जनता का सेवा तो करना ही है, जनता के लिए काम करना ही है। तो ये तो हमारा फर्ज है। हमको काम करना, उसके लिए हम किसी के ऊपर एहसान नहीं ला सकते कि हमने काम किया। हमारी जितनी क्षमता है, जनता ने जितना आशीर्वाद दिया है, जितना प्यार दिया है, उस क्षमता के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। 11 महीने नहीं, हम यहाँ की जनता ने 4 बार हम लोग को यहाँ से जिता के भेजा है। 15 से लगातार हमारे गार्जियन श्री जीतन राम मांझी जी 20 में वो लड़े, फिर 24 में, और हम आज 25 में चुनाव जीते हैं। तो ये ऐतिहासिक है और हम लोग के लिए एक सबक भी है और हम लोग के लिए एक आदर्श भी है। इमामगंज को मैं सदैव अपनी पार्टी का जननी मानता हूं, क्योंकि यहीं से हमारी पार्टी का सृजन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और यहीं से हमारी पार्टी आज पूरे देश में जानी जाती है। हम पार्टी, यहाँ की जनता का एहसान भी है हमारे ऊपर। तो हम लोग कुछ भी करते हैं तो बहुत कम है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 5 साल हम लोग को मौका मिला है। इन 5 सालों में जितनी भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इमामगंज के लिए काम करना। इमामगंज हमारे दिल में बसता है, यहाँ के लोग हमारा परिवार है। यही मोटो लेके हम लोग चल रहे हैं। बहुत बड़ा 20 एकड़ में जी हाँ, उसके बारे में हम लोग ने अधिकारियों से बात किया है। जिस दिन हम शपथ ओथ लिए, मतलब जिस दिन टेक ओवर किए, जो भी उसको कहिए, पहला दिन जो हमारा मिनिस्ट्री में था, उस दिन हम लोग इस पर बात किए हैं। बहुत जल्द हम लोग इसकी समीक्षा करके, मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि 5 साल में ऐसा कोई काम हमारे विभाग से है जो इमामगंज में नहीं बचेगा। कुछ बच जाए अलग बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसे झरना डैम है और भी बहुत सारे छूटे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि सब काम हम लोग करेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं जनता से यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें। हम लोग सारे कामों में लगे हुए हैं और मेरा तो ये मानना है कि हम घर घर जा करके लोगों से, उनकी समस्याओं से रूबरू हों, उस गांव की समस्याओं से रूबरू हों और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित हो, ताकि वो संवाद नेता के बीच में, विधायक के बीच में, जनता के बीच में हो और हम एक परिवार की तरह रहें। तो सारी समस्याओं का भी समाधान होगा और एक पारिवारिक माहौल भी बनेगा, शांति भी रहेगा, सौहार्द भी रहेगा, समरसता भी रहेगा और एकजुटता रहेगा। और हम लोग सबका काम करते हैं और इमामगंज ने इतिहास लिखा है कि समाज के हर वर्ग का लोगों का वोट मिला है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हर समाज के लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। हम उस बॉन्डेज में नहीं बनना चाहते हैं, जिनका वोट चाहिए उसका वोट नहीं चाहिए। तो इमामगंज ने एक मिसाल कायम किया और ये मिसाल इसी तरह से कायम रहे तो हम समझते हैं कि आने वाला सदियों के लिए एक सबक होगा कि जहां इस तरह की राजनीति हो, वहां पर इमामगंज ने दिखाया है कि हर समाज के लोगों का वोट दीपा मांझी को गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आभारी भी हूँ और हमेशा इस बात को याद रखूंगा और अपनी पूरी क्षमता से यहाँ काम करूंगा। इसीलिए हम लोग आए। मिठाई तरह आपके वजन का ज्यादा अरे ये तो प्यार है इनका कि इतना प्यार देते हैं, ऐसा समझते हैं कि मिठाई का वजन ज्यादा हो गया। अच्छी बात है, जनता के बीच में मिठाई बटेगा तो ज्यादा और मीठापन होगा तो और भी प्यार बढ़ेगा और भी आत्मीयता बढ़ेगी और एक परिवार की तरह हम लोग रहेंगे। धन्यवाद।